Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं। ये एक बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है क्योंकि इसमें हम 11th 12th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए आपकी IIT JEE मेंस ना सिर्फ बल्कि JEE एडवांस की एक अच्छी डिटेल्ड तैयारी करवाते हैं, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को उसके एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशंस के साथ कवर करते हैं। फिर उसमें दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू उन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और यकीनन तौर पर इस बुक के एंड में दिए गए मतलब रादर हर चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें मतलब ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है ये 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक को बहुत थरोली करने वाले हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं, यानी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदने को कहेंगे आपसे, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी, कोई ट्रायल या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट हम लेकर नहीं आएंगे कभी भी, यानी कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन हम डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है भाई, पैराबोला का आपका एक्सरसाइज, जिसमें हम लिंक्ड बेस्ड जो आपके आंसर टाइप हैं उस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहाँ पर आपके कॉम्प्रहेंशन यानी कोई पैसेज सॉर्ट ऑफ कोई चीज़ दे दी जाती है और उसे क्रैक करके उसका इन्फेरेंस निकाल कर उसको इंटरप्रेट कर कर आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो नोट्स हम आपके लिए क्रिएट करते हैं इन PDFs और ई-बुक्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसके लिए बस टीम से कांटेक्ट करना होगा। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप क्लिक करके आसानी से चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ज़रा अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो देखो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में वो लिख रहा है कि y² = 4x, ये आपका क्या है, पैराबोला है ना, और वो कह रहा है y² = -8 × x - a। ये दो पैराबोला है, क्लियरली दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट A and C, ठीक है। पॉइंट्स O, A, B and C, तो उसने O और B तो दे दिए, A और C हम निकाल लेंगे। ये कंसाइक्लिक है। क्या इतनी बातें आपको समझ आई? अगर मैं एक मेजर सा एक हल्की फुल्की डायरेक्ट से अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करूं तो सर मान लो ये आपका y एक्सिस रहा और इसी तरीके से मान लो ये आपका x एक्सिस रहा, है ना। अगर ये आपके y एक्सिस और x एक्सिस हैं तो क्या, तो मैं इन दोनों पैराबोला को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। देखो y² = 4x को लेकर तो कोई हेजिटेशन है ही नहीं, ये क्लियरली आपका कुछ एक ऐसा पैराबोला बन रहा होगा जो मैं आराम से ऐसा कुछ बनता हुआ देख पा रहा हूं। पर अगर मैं आपसे कहूं सर इस वाले पैराबोला को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, एक बात बताओ, अगर ये पैराबोला चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो ऑफ कोर्स ये इस तरफ फेस करेगा। अगर ये यहाँ कहीं या यहाँ कहीं या यहाँ भी होता तो क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे होते? ऑब्वियसली नॉट। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? तो क्लियर सी बात है सर, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स पर तो इस पैराबोला को यहाँ कहीं होना जरूरी है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, यानी कि ऑफ कोर्स वो लेफ्ट साइड फेस करेगा लेकिन वो पैराबोला कुछ आपका ऐसा सा होगा, है ना, वो पैराबोला आपका कुछ ऐसा सा होगा और बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल होने का मतलब है जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर इसका ये वाला पार्ट होगा वैसा ही एक्सिस के नीचे इसका ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि क्लियरली आपके स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्योंकि इनका एक्सिस ही एक्स एक्सिस है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये कुछ आपके दो पैराबोला है, ये बात आपको समझ आई। और आई होप आई नीड नॉट टेल यू, अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट जैसे ही 0, आप खुद नोटिस करो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, मतलब ये जो पॉइंट होगा क्लियरली आपका a, 0 होगा। मतलब मैं बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसका ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये होगा a, 0, इसकी जो वर्टेक्स है वो आपकी a, 0 पर होगी और वो a, 0 ही मुझे क्या दिया है, b। सिमिलरली इस पैराबोला की जो वर्टेक्स है वो क्लियरली आपकी कहाँ होगी, 0, 0, जो उसने क्या कहा है, उसने कहा है o, और जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें बताए गए हैं वो कौन है, a एंड ऑफ कोर्स c। क्या इन सारी बातों से किसी भी बात से आपको कोई परेशानी? मेरा यकीन है नहीं होनी चाहिए। अब जब इतनी सारी बातें समझ आ गई हैं तो क्या मैं ये a और c के कोऑर्डिनेट्स निकालने की खिदमत कर सकता हूँ? कैसे सोचेंगे, क्या थॉट होगा? देखो y² = 4x और y² = -8 × x - a, तो शैल आई से अगर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो y² दोनों में है तो उनका जो उधर वाला पार्ट है उसे मैं इक्वेट कर लेता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाता है -8x, जिसे इधर लाया तो 4x + 8x कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12x, है ना। और यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा +8a। कोई तकलीफ तो नहीं भाई।
सर अगर आप देखोगे तो x आएगा 8/12 टाइम्स a, और 8/12 यानी क्या, 4 का 2/3 है ना, 4 का 2 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स, तो 2/3 टाइम्स a। तो जो x की वैल्यू आती है वो कितनी हो जाती है, 2/3 टाइम्स a। एंड डू यू ऑल एग्री और अदर रियलाइज कि हाँ सर तय बात है, x की तो एक ही वैल्यू आनी तय है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपका x कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट सेम होगा। ये बात से आप एग्री करते हो ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वैसे ही यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने वाला है। इवन y कोऑर्डिनेट में भी कोई बड़ा फर्क नहीं है, जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिलेगी उसी की नेगेटिव करेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ मिलेगी, आप खुद ये फील करेंगे। तो a का अगर मैं x कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सर वो होगा आपका 2/3 टाइम्स a, और c का अगर मैं x कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप कहेंगे 2/3 टाइम्स a। जो चेंज होगा वो क्या, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। अब अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x की जो वैल्यू है या तो यहाँ रख दीजिए या यहाँ, आई थिंक यहाँ रखना आसान है। तो देखो 2/3 टाइम्स a जब मैंने यहाँ रखा तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू रखते हैं तो आपको दिखेगा y² इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स है तो 2 × 4 कितना 8, तो 8a/3। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ। और जब आप 8a/3 का अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस रूट ओवर 8a/3, और जब आप प्लस वाला पार्ट लेंगे तो a का y कोऑर्डिनेट, और जब नेगेटिव पार्ट लेंगे तो c का y कोऑर्डिनेट। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब देखो भाई 8 का अंडर रूट कितना हो जाएगा सर, 2√2 है ना, तो 2√2 मतलब अब सारी चीज़ें रूट में ही रहने वाली। आई होप आप देख पा रहे हो कि y², इसमें कोई और गुंजाइश है नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखेगा, 2 टाइम्स है ना, अंडर रूट ओवर व्हाट, 2a/3। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं भाई। इसी तरीके से सर अगर आप यहाँ पर y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये भी वही आएगा, बट विद अ नेगेटिव साइन, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर 2a/3, और ये आपका यहाँ पर c का y कोऑर्डिनेट होगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस मच इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने फिगर आउट की है। अब उनका ये कहना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके, कौन से, a o c b, ये कंसाइक्लिक है। डू यू रिमेंबर कंसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, मतलब सर एक सर्कल इन चारों पॉइंट से पास हो सकता है। मतलब अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं, प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखना, क्या आप ये नहीं कह सकते, कि सर देखो सीधी सी बात, यहाँ पर अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को किसी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँ, जैसे मैंने ए ओ को कनेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, फिर मैंने ए बी को कनेक्ट किया है ना, इसी तरीके से मैंने बी और सी को कनेक्ट किया, और इसी तरीके से मैंने ओ और सी को कनेक्ट किया। अब आप बस इतनी सी बात का जवाब दीजिए, क्या आपको ये बात नज़र आ रही है कि सर देखो आप, बहुत सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर एंगल बनेगा और जो यहाँ पर एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, ये सिमेट्रिकली उतना ही ऊपर है और ये सिमेट्रिकली उतना ही नीचे है, मतलब शैलाई से OA और OC इक्वल लेंथ के होंगे। दिख ही रहा है ना, 2a/3 और 2a/3 सेम पॉइंट, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। और मैं देख पा रहा हूँ AB और BC भी सेम लेंथ के हैं, वही बात सेम, मतलब सब कुछ सिमेट्रिकल है। अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हो, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मतलब शैलाई से, और ये वो कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ना सिर्फ कॉन्ग्रुएंट, ना सिर्फ सिमिलर, बल्कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एक मिनट सर, आप कह रहे हो दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब मैं कहूँ इसे अगर अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा है, बिल्कुल सही बात। अगर ये दोनों ही एंगल अल्फा है तो सर आप कह रहे हो कंसाइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है ना। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 180 के इक्वल, तो अल्फा कितना होगा 90। क्लियरली अगर दोनों एंगल इक्वल हैं और सम 180 रखना है तो सवाल यही आकर रुक जाता है कि एंगल कितना होगा। ये एंगल होगा सर आपका 90 डिग्री। मतलब मैं आपसे कहूँगा कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं? अब अगर ये दोनों एंगल्स ये 90 डिग्री हैं तो मैं तो अभी फिलहाल इस एंगल पर बात करता हूँ, मैं ए तक पहुँचना चाह रहा हूँ। कहना है कंक्लूड, बड़ी आसान सी भाषा में कि सर आपसे अगर मैं पूछूँ AB की स्लोप और अगर मैं आपसे पूछूँ OA की स्लोप, तो आप ये नहीं कहोगे कि इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। आप सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? उससे शायद मैं कुछ निकाल पाऊँ। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? सर बेशक आप निकाल रहे होंगे A की वैल्यू, तो पहले हम निकालते हैं AB की स्लोप, है ना। AB की स्लोप क्या हो जानी है भाई, देखो ध्यान से। AB की जब आप स्लोप निकालेंगे सर तो वो होगी 0 माइनस दिस। आई होप आप सुन रहे हो। तो कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स √2a/3, है ना। तो कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ मतलब 2 टाइम्स, है ना। तो नेगेटिव साइन मैं यहाँ लगाता हूँ
2 टाइम्स अंडर रूट 2a/3, ये आपका आया y2 माइनस y1 अपॉन, क्या आप सब इस बात को समझ पा रहे हो, ये आपका आ रहा है क्या 0 माइनस दिस अपॉन a माइनस 2/3 टाइम्स a, है ना, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका a माइनस 2/3 टाइम्स a। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, ये हुआ आपका किसका स्लोप, ये आपका स्लोप होता है भाई ए बी का। सिमिलरली अगर मैं ओ ए का स्लोप निकालूं तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है सर, आप सीधा सीधा दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस कर लीजिए। जब दिस माइनस दिस किया तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 2a/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 2a/3। और डिवीजन में जब आप देखेंगे तो क्लियरली क्या नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, डिवीजन में जब आप देखेंगे तो 2/3 टाइम्स a। तो सर चीज़ें बड़ी सुलझी हुई सी मुझे दिख रही हैं अगर मैं चीज़ों को अच्छे से सिंपली सॉल्व करूँ तो, और इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, क्योंकि आपके OA और OB क्या है परपेंडिकुलर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सर एक छोटा सा काम आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि क्या, देखो आप ये अंडर रूट और ये अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2a/3 और ये 2a/3 दिख ही रहा है, तो क्लियर सी बात है इससे और इसके प्रोडक्ट से ये पार्ट कैंसिल। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है -4। कैन आई से सर ये नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट से क्लियर, बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स इस बात को समझने में। अब अगर मैं सिंपली इसे लिखना चाहूँ तो ये लिखा है 4 और इस पार्ट को वहाँ शिफ्ट किया तो ये है a माइनस 2/3 टाइम्स है, तो शैलाई से हो जाएगा 3a माइनस 2a/3, 3 माइनस 2 1, तो ये कितना हो जाएगा a/3। और सर अगर आप यहाँ से थोड़ा इसे सॉल्व करें तो a की जो वैल्यू आपको मिलती है वो होती है 4 × 3 12। a की जो वैल्यू फाइनली आपको मिलती है वो कितनी मिलती है 12। आई थिंक अब हम काफ़ी सारी चीज़ें कह पाएंगे जो भी हमसे पूछी जाएगी, क्योंकि हमने फाइनली गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इस पैराबोला को कर लिया है क्रैक, जो कि है 12,0 पर वर्टेक्स लेकर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड। आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं। अब अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द पैराबोलास इज, शैल आई से सर ये तो आसान है, कॉमन कॉर्ड कौन सी है, दोनों की कॉमन कॉर्ड क्या आपको दिख रही है ऐसी, ऑफकोर्स ये दिख रही होगी आपको कौन, AC। और इसकी लेंथ को लेकर मेरा ओपिनियन बड़ा सुलझा हुआ सा है। देखो आप 2/3 टाइम्स a को तो देखो ही मत, आप बस क्या करो 2 टाइम्स अंडर रूट 2a/3, ये जो लेंथ है आई होप आप समझ पा रहे हो, ये आपका क्या है इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर, और इसका भी y कोऑर्डिनेट ही है। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके डबल के स्क्वायर का अंडर रूट आप लेंगे, तो स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसका बस डबल कर दो, तो आपका आंसर क्या होगा 4 टाइम्स अंडर रूट 2a/3। आपका आंसर क्या होगा भाई, आपका आंसर होगा 4 टाइम्स अंडर रूट 2, है ना, 4 टाइम्स कितना भाई अंडर रूट ओवर 2a/3, और a कितना है सर 12। आई होप मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ आपको इस बात से, 2a/3, और ये हो जाता है 3 का 12 कितना 4 टाइम्स, आई होप आप एग्री करते हो। 4 बाहर आता है तो बन जाता है 2, तो 4 × 2 कितना हो जाता है 8, तो 8√2 आपका आंसर होगा, जो कि क्लियरली आपका कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन डी। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? आई थिंक बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था सर, ये तो बहुत आराम से हम कर सकते हैं। क्या इसमें कहीं भी कोई डाउट है? आई थिंक सर आसान सा क्वेश्चन था, बेशक ये आसान है बट अगर हम चीज़ें ठीक से सोच पाएँ तो, है ना। अब इसके बाद मैं मूव करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ कंसाइक्लिक क्वाड्रिलैटरल OABC, मेरा ये कहना है, मैं इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालने से अच्छा एक आसान तरीका अगर आपको बताऊं तो वो क्या होगा सर, सीधी सी बात है, आपके OAB जो ट्रायंगल है और OCB जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो क्वाड्रिलैटरल OABC का एरिया शैलाई से वो डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं क्वाड्रिलैटरल OABC का जो आप एरिया निकालना चाह रहे हो ना, आप एरिया निकालना चाह रहे हो इसका, वो हो जाएगा डबल ऑफ ट्रायंगल OAB का एरिया। डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? और OAB में अगर मैं कहूँ ये हाफ बेस इनटू हाइट का कंसेप्ट में अप्लाई करूँ तो बहुत आराम से सोच सकते हैं सर, ध्यान से देखना। आप क्या कर रहे हो 2 × हाफ, अब बेस कितना है देखो सर, बेस है आपका OB यानी क्या 0,0 से 1,0 का डिस्टेंस A यानी कितना 12। आई होप आपको A की वैल्यू याद है। और हाइट क्या होगी सोच के देखो आप, अगर मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, अगर मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो A का y कोऑर्डिनेट, A का y कोऑर्डिनेट कितना है 2 टाइम्स अंडर रूट 2a/3, ये कितना है भाई, ये है आपका 2 टाइम्स अंडर रूट 2a/3। आई होप आप सब इस बात को समझ पा रहे हैं। और अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊँ कहानी तो क्या दिखेगा भाई, यहाँ से अगर हम आगे चलें तो देखो सर 2 से 2 कैंसिल, है ना,
अब ध्यान से देखो, फिर वही बात, 3 का 4 टाइम्स, 4 बाहर आया तो 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 कितना, आई थिंक 12 का 4 टाइम्स 48, तो 48 टाइम्स √2 है ना, ये कितना दिखेगा, ये दिखेगा आपको 48 टाइम्स √2, यानी आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, आप क्लियरली मार्क करेंगे ऑप्शन बी। कोई परेशानी, आई थिंक एक आसान क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां पर वो क्या कह रहा है, टेंजेंस टू द पैराबोला, इसको है ना ए और सी पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पर, और टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला है ना इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। अब सुनिएगा ध्यान से इस काम की बात को, फिर वो पूछ रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल DAEC। हम बात समझते हैं आपके पॉइंट डी और ई कहाँ से आ रहे हैं, पहले बस इस बारे में बात करते हैं। सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो आपके पैराबोला थे, आपके ये जो पैराबोला थे, इनमें आपने टेंजेंट्स बनाई। टेंजेंट कैसे बनाई सर? सर आपने इसमें ए पर एक टेंजेंट बनाई, तो जैसे ही आपने ए पर टेंजेंट बनाई तो वो इस तरीके से, और ऑफ कोर्स मेरी आप इस बात को एग्री करिएगा, मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि सर जब आप इस पे टेंजेंट बनाएंगे और जब आप यहाँ पर इस कर्व पर टेंजेंट बनाएंगे तो शैलाई से कि वो दोनों क्लियरली आपके एक्स एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सर ऐसे आप मन से हर कुछ कैसे कह देते हो? मैं मन से नहीं कह रहा, बस फिगर हमने ठीक से नहीं बनाया, वरना मैं ड्रॉ करके आपको दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास ये एक पैराबोला है ना, ये एक पैराबोला है जिसमें आपने टेंजेंट बनाई है, जो कि क्लियरली सिमेट्रिकली आपने इन पॉइंट्स पर बनाई है। ध्यान से सुनना, मैं पहले टेंजेंट बना दे रहा हूँ ताकि मैं ड्रॉ करके आपको चीज़ें दिखा पाऊँ बिना किसी कन्फ्यूजन के। आपका एक पैराबोला था है ना, आपका जो पैराबोला था वो कुछ इस तरीके से था, आपका जो पैराबोला था वो कुछ इस तरीके से था। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपने इस पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ की है ना। सिमिलरली ना सिर्फ आपने ये किया, बल्कि सर एक और पैराबोला था, एक और पैराबोला था, उस पर भी आपने इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसी पॉइंट पर आपने एक और पैराबोला था। बेसिकली आई एम रियली सॉरी, मैं पहले टेंजेंट बना लेता हूं ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ। ये जो टेंजेंट है ऐसी कुछ जा रही है ना, और यहाँ से भी वही टेंजेंट जो है वो कुछ इस तरीके से जाते 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 एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करे, और एक और पैराबोला जो था आपका वो कुछ इस तरीके से था है ना। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, बस मान लेते हैं ये वो पैराबोला है, तो आपका ये वो पैराबोला इस तरीके से बन रहा है। आप सुनिएगा ध्यान से, मैंने बहुत सी डॉटेड सी लाइन बनाई है ताकि वो फिगर में ठीक से बना पाऊँ और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आपका एक तो ये वाला पैराबोला था जो ग्रीन से आपको दिख रहा है, वो कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक कितना था 8x या 4x है ना, ये आपका ये वाला पैराबोला है। और ये जो पैराबोला है आपका ये वाला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 टाइम्स x माइनस ए, यानी कितना x माइनस 12। आई होप आप ये सारी बातें समझ रहे हो। आपका ओरिजिन है यानी O है, ये आपका ऑफ कोर्स पॉइंट A है ना, जो कि आपका है 12,0। आई होप आप भूले नहीं हो, मैं बस एक अलग पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहा हूँ इसे ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया था जो थे पॉइंट A और B, अब आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों के A और B पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की। चूँकि चीज़ें सिमेट्रिकल हैं तो जैसी ये जारी होगी वैसी ये जारी होगी, क्योंकि आई होप आप चीज़ें देख पा रहे हो, चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, आइडेंटिकल हैं। तो जो A और B की टेंजेंट होगी, जो A और B पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लेट्स कॉल इट, आई थिंक उन्होंने क्या कहा है, इसे D कहा होगा जितना मुझे याद आ रहा है। और यहाँ पर A और B पर जब इस पैराबोला पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो आपके F पर जाकर मिल रही है ना। मैं बस क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वो D और F ही है ना। अगर वो D और F ही हैं तो हमें कहाँ दिख रही हैं चीज़ें, ये रहा आपका D, पॉइंट D जो A और C पर आपने करी है, बिल्कुल सही। और ये है आपका F E है ना, बिल्कुल सही बात। ये है आपका D और ये है आपका E, आई एम रियली सॉरी, F नहीं, उन्होंने क्या लिया E। चलो बढ़िया। अब वो इस क्वाड्रिलेटरल ADBE का एरिया पूछा है, जो कि यकीनन तौर पर बहुत टफ टास्क नहीं है। ऐसे कैसे सर? आप एक बात बताओ, क्या आपको A के कोऑर्डिनेट्स पता है? सर A के कोऑर्डिनेट्स पता है, याद करो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है। क्या मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है हमें, है ना। अगर मैं A के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ तो देखो A की वैल्यू है 12, तो 3 का 12 कितना 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 कितना 8, तो A का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 8। सिमिलरली अगर मैं A का Y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, जो कि निकला रखा है, अगर आपको याद हो तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये है 12, 3 का 4 टाइम्स, 4 बाहर आया तो 2, तो 2 इंटू 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 4√2। तो यहाँ पर इसका ये Y कोऑर्डिनेट कितना होगा 4√2। क्या आप इन टेंजेंट्स की AD की और AE की इक्वेशन लिख सकते हैं? कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं है। इस वाले पैराबोला की टेंजेंट लिखना कौन सा बड़ा काम है? क्या t इज इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखिए सर। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 यूज करता हूं तो इस पैराबोला के लिए, इस पैराबोला के लिए t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर परफॉर्म करना है। y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, तो कितना हो जाएगा
4√2 टाइम्स y। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो। 4x इधर आएगा तो उसमें मैं 4 को तो हाफ कर दूंगा और x को रिप्लेस करूंगा x प्लस x1 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x प्लस 8, है ना। ये आपकी आती है किसकी इक्वेशन, ये आपकी आती है टेंजेंट AD की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन टू द टेंजेंट AD। अब आप एक बात बताओ, मुझे पॉइंट D चाहिए। D क्या है सर? D वो पॉइंट है जहां पर ये कर्व को, जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो तय है, कितना होगा, इसका y कोऑर्डिनेट तय है 0 होगा। अगर मैं y की जगह 0 रख देता हूं, अगर मैं y की जगह 0 रख देता हूं, ध्यान से देखो, y की जगह अगर मैंने 0 रखा तो क्या आपको दिख रहा है ये -2 भी चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, -8। तो ये क्लियरली D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -8,0। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई होप बातें समझ आ रही। इसी तरीके से अगर अब मैं E के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं तो मैं टेंजेंट AE की इक्वेशन निकालता हूं। आई होप आपको ये बातें नजर आ रही। इसके अलावा भी एक और तरीका हमने सीखा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। आपको याद है AT1 T2 2A टाइम्स T1 प्लस T2, मतलब A टाइम्स T1 प्लस T2, याद है? दो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर उनके T1 और T2 पता हो, वैसे उसमें मुझे T1 और T2 तक जाना पड़ेगा, फिर बात वही आ जाएगी कि आप इनके ज्योमेट्रिक मीन निकालिए और आप इनके अरिथमेटिक मीन निकालिए और उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। याद आ रही है वो कहानी? पर मैं वहां तक ना जाते क्योंकि उसमें मुझे फिर वो T इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। याद है ना कॉन्सेप्ट, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बहुत आराम से निकाल लेते हैं। उनका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो उन दोनों के ऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन और उन दोनों के उन दोनों के एब्सिसा का ज्योमेट्रिक मीन और उन दोनों के ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन होता है। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये इक्वेशन निकाले बिना निकालना हो तो वैसे भी प्रूव कर दूंगा। पर पहले ये वाला पार्ट देख लीजिए। जैसे अगर मुझे बनाना है AE, तो AE कैसे निकालेंगे सर? AE के लिए पहले मैं अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ से आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ किसकी, टेंजेंट AE की इक्वेशन। तो टेंजेंट जब AE की आप इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या बनेगी, देखो भाई, y² बन जाएगा वापस से y1। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका वापस से आई एम रियली सॉरी 4√2 टाइम्स y, है ना। मैं इस वाले पार्ट को उठा के इधर लाता हूं तो ये कितना होता है, +8 टाइम्स। ध्यान से देखना, ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। x की जगह, ध्यान से देखना, मैं x की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, हम x को रिप्लेस करते हैं टेक्निकली, x प्लस x1/2। तो x को रिप्लेस किया किससे, x प्लस x1/2 से। तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ ताकि स्पेस हो हमारे पास और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये लिखा हमने क्या, 4√2 टाइम्स y1। इसे उधर शिफ्ट किया तो ये हो जाता है +8 टाइम्स। ध्यान से देखिएगा, x को रिप्लेस किया x प्लस x1, x1 कितना है 8, है ना, /2 और कितना -12। आई होप दिस इजंट कंफ्यूजिंग एट ऑल। इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 0। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आती है AE। और अगर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है E पर, तो मैं कहूँगा जो E कोऑर्डिनेट होंगे, जो E के x और y कोऑर्डिनेट होंगे, क्लियरली सर y कोऑर्डिनेट तो 0 बनना तय है, लेकिन x कोऑर्डिनेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? x कोऑर्डिनेट को लेकर मैं क्या कहूँगा, सुनिएगा ध्यान से। y की जगह 0 रखा तो ये पार्ट 0, ये 8 भी गया तो 0, सुन रहे हो आप लोग, ये 12 उधर गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x प्लस 8/2 इज इक्वल टू 12, है ना। तो 2 उधर गया तो कितना, 24। अब 24 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट किया, आई होप आप देख पा रहे हो, 24 में से अगर मैंने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, क्लियरली 16। तो कितना आ जाएगा, 16,0। मेरा आपसे ये कहना है कि आप ये 16,0 या -8,0 तक और आसानी से पहुंच सकते थे। आप बताओ b के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर? b के कोऑर्डिनेट होते 8, -4/√2। अब मेरा बस आपसे ये कहना है, अगर आप इन दोनों पैराबोलास पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो तो आप क्या निकालोगे, इनके ज्योमेट्रिक मीन, और उससे भी आप आसानी से निकाल सकते हो बहुत इजीली चीज़ें, क्लियरली, बिना किसी परेशानी के। याद है ना? पर वो तब एडजस्टेबल है जब आप इस वाले पैराबोला के लिए निकालो। जब आप इस वाले पैराबोला के लिए निकालोगे ना, तो फिर वो ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने जो ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन वाला कंक्लूजन निकाला है वो आपके पैराबोला y² = 4ax के लिए ट्रू है। याद है बात? चलो, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर होंगी तो अब तो ये क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन ऐसे कैसे खत्म है? क्योंकि आप बात समझो फिर से, जब आपसे क्वाड्रिलेटरल ADBE का कोई एरिया पूछेगा तो मैं कहूँगा सर ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल के उसको डबल कर दूं तो आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो टेक्निकली आप क्या निकालो, बेस और हाइट का प्रोडक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो सर, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जब हमने निकालना चाहा तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल ADBE का जब हम एरिया निकालेंगे तो वो होगा डबल ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल
DE। आई होप नो वन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दिस कंक्लूजन। और अगर मैं इससे प्रोसीड करूँ तो हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, हाफ। अब बेस क्या है देखो सर, बेस है आपका DE। अब DE को लेके मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड है। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है 8 और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है 16, तो 16 + 8 कितना, 24। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर, बेस हुआ आपका 24। क्या आप मुझे हाइट को लेकर कुछ ओपिनियन दे सकते हो सर? सुलझी सी बात है, हाइट आपकी ये है ना, ए का वाई कोऑर्डिनेट, हाइट क्या है आपकी, ए का वाई कोऑर्डिनेट, और ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4√2। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 × √2। अगर आप चीज़ें आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपको क्या नज़र आएगा, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 24 का 4 टाइम्स, आई थिंक 96, तो कितना हो जाएगा सर, दिस इज गोइंग टू बी 96 × √2। तो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया 96 × √2, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, क्लियरली ऑप्शन ए। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए, आई विल रीक्लैरिफाई स्टूडेंट्स। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट स्टूडेंट्स? आई थिंक चीज़ें आसान हैं, चीज़ें सिंपल हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था जिसे शायद आप ट्रिकी बना दे, कोई ना समझे या कोई बेवकूफ़ी की वजह से, वरना ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा डेटा है, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है, उस पर सीधे सीधे चीज़ों को सोचना है। कहीं से कहीं तक ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया अगर मैं सीधे सीधे सोचूँ तो। हम ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू। ये पैकेज 5 बुक्स का कलेक्शन है जिसमें आपकी कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर सेंसिटिविटी, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। हम हर कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसके दिए गए इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मतलब एक मजबूत तैयारी आपकी हो रही है। बस आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और कवर करना है। उन्हें अच्छे से देखिए, सारे वीडियोस को नोट्स बनाते चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर रिजॉल्व कर देंगे। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स, हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, हम कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं लाते। मतलब हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप या तो हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स या फिर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ आपको गिवन है। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। आई थिंक कोई और परेशानी तो नहीं है इसके अलावा, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और हम ऐसे ही हर एक कंसेप्ट को मजबूती से समझते चलते रहेंगे। और आप यकीनन तौर पर पाएंगे, अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली इन वीडियोस को देख रहे हैं, कि ये एग्ज़ाम की तैयारी करना, स्पेसिफिकली मैथ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो टफ नहीं है। बस आप ठीक से पढ़िए और मेहनत करिए। आई थिंक आज के सेशन में इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।